थर्ड जो हमारा टॉपिक है पार्ट 3 में हमारे पास आएगा स्लीप। इसमें हमारे पास होती है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ठीक है, और हमारे पास इसमें एक टेबल छोटा सा मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है। जो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है वो मोस्टली टर्ड्स में 25% होती है, मतलब बाकी जो होगी ना वो नॉन रैम स्लीप होती है। ठीक है, तो 25% स्लीप में हमारी जो आँख है वो मूव कर रही होती है, विच इज़ रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ठीक है, और इसमें आई मूवमेंट होती है, इसमें कोई स्टेजेस नहीं होती, जबकि नॉन रैपिड आई मूवमेंट में स्टेजेस होती हैं, जिसमें आती है हमारे पास N1 N2 और N3। ठीक है, और N4। और हमारे पास जो है इसमें स्टाइलकोलिन होता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है। इसमें हमारे पास जो रैम में है वो है हमारे पास स्टाइलकोलिन। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, विच इंक्लूड्स रैपिड आई स्टाइलकोलिन वाला। ठीक है, स्लीप सेंटर है लोकस सिरोलियस और न्यूरोट्रांसमीटर है स्टाइलकोलिन, जबकि नॉन रैम में स्लीप सेंटर है वो है रेफी न्यूक्लियस और न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन, जो कि गैबा से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, और हमने कहा कि जो नॉन रैम है वो स्टेजेस में डिवाइड है और 4 स्टेजेस होती हैं इसकी। ठीक है, और नॉन रैम को हम स्लो वेव स्लीप भी कहते हैं। ठीक है, और साथ में हमने थोड़ा सा अगर देखें तो हमारे पास जो है वो रैपिड आई मूवमेंट वाले में ही ड्रीम्स को हम रिकॉल कर सकते हैं, और इसमें हमारे पास जो है वो ब्रेन एक्टिविटी भी होती है, जबकि इसमें जो है वो हम ड्रीम्स को रिकॉल भी नहीं कर सकते और हमारे पास जो है यहाँ पर ब्रेन एक्टिविटी भी नहीं होती। ठीक है, तो हम रिवाइज़ करना चाहें तो हमारे पास ये आता है कि जो है हर 90 मिनट के बाद हमारे पास रैपिड आई मूवमेंट स्लीप आ जाती है, तो पूरी रात में कोई 4 से 6 दफ़ा होती है। ठीक है, ज़्यादातर यहाँ पर ड्रीम्स आते हैं, हमने कहा आई मूवमेंट होती है और लॉस ऑफ द मसल टोन। जैसे ही हम सोना शुरू करते हैं तो हमारे पास मसल टोन जो है वो लॉस हो जाती है, पिपल हमारे कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं और पिनाइल इरेक्शन अकर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एसोसिएटेड विद द मार्क्ड ब्रेन एक्टिविटी, जो कि हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, 80% प्री मेच्योर इन्फेंट में, छोटे बच्चों में थोड़ा ज़्यादा होता है, 80% होता है। मेच्योर नियोनेट्स में 50 पे चली जाती है और 25% होती है एडल्ट में। स्लीप सेंटर लोकस सिरोलियस है, न्यूरोट्रांसमीटर स्टाइलकोलिन है। ठीक है, इसमें हमारे जो वेव्स हैं वो है बीटा वेव्स, ये हमने ये भी पढ़ ली। ठीक है, और 14 से 80 हर्ट्ज़ की ये हर्ट होती है, हाई फ्रिक्वेंसी होती है और लो एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, और इसको हम पैराडॉक्सिकल स्लीप भी कहते हैं, बिकॉज पर्सन कैन स्टिल बी अस्लीप डिस्पाइट मार्क ब्रेन एक्टिविटी। ठीक है, पैराडॉक्सिकल स्लीप है, वो बंदा सो भी रहा है और ब्रेन एक्टिविटी भी चल रही है, इसलिए हम इसे पैराडॉक्सिकल कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड डिसिंक्रोनाइज स्लीप बिकॉज देयर इज लैक ऑफ सिंक्रोनी इन फायरिंग ऑफ न्यूरॉन डिस्पाइट ऑफ मार्क ब्रेन एक्टिविटी। ठीक है, तो ब्रेन न्यूरॉन्स की फायरिंग में हमारे पास उसने कहा कि लैक ऑफ सिंक्रोनी है, मतलब रैंडमली कर रहे हैं, तो मार्क्ड ब्रेन एक्टिविटी भी है, इसलिए डिसिंक्रोनाइज्ड स्लीप भी कहते हैं और पैराडॉक्सिकल स्लीप भी कहते हैं। और शॉर्ट टर्म मेमोरी इन्वॉल्व साइनेप्टिक चेंजेस। लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारे पास जो है इसमें साइनेप्टिक चेंजेस इन्वॉल्व होती हैं उसमें, और लॉन्ग टर्म मेमोरी इन्वॉल्व न्यू प्रोटीन सिंथेसिस एंड जीन एक्टिवेशन या फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस। लॉन्ग टर्म के लिए जीन एक्टिवेशन चाहिए होती है, न्यू प्रोटीन सिंथेसिस चाहिए होती है, जबकि शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ साइनेप्टिक चेंजेस ही काफ़ी होती हैं। ठीक है, और नॉन रैम में जैसे हमने कहा इसे स्लो वेव डीप कहते हैं, स्लो वेव स्लीप कहते हैं। 4 स्टेजेस में डिवाइड होती है। जो स्टेज 4 है ये इट्स स्लो वेव स्लीप सेंटर इज रेफी न्यूक्लियस एंड न्यूरो ट्रांसमीटर इज serotonin, which is more than GABA. Dream may occurs but cannot be recalled. N1, N2, N3, N4। N1 जो है वो लाइट स्लीप होती है, N2 डीपर स्लीप होती है, ब्रुक्सिज्म हम देखते हैं क्या होती है। ठीक है, N3 डीपेस्ट स्लीप होती है, या फिर इसमें हम स्लीप वॉकिंग, स्लीप टॉकिंग और नाइट टेरर, बेड वेटिंग एंड लॉस ऑफ द वेस्कुलर टोन। ठीक है, लॉस ऑफ द वेस्कुलर टोन, बेड वेटिंग और स्लीप वॉकिंग, स्लीप टॉकिंग। और N4 जो है वो मैक्सिमम स्लोइंग हेयर अकर्स। ठीक है, और स्लीप टॉकिंग जो है वो N3 में ज़्यादा होती है देन N2। इसके अलावा हमारे पास जो है वो EEG वेव फॉर्म्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो है अवेक और बंदा बिल्कुल जाग रहा है और उसकी आंखें सिर्फ बंद है, तो हमारे पास अल्फ़ा वेव आती है। अगर बंदा जाग रहा है और मतलब जैसे नॉर्मल बंदा बैठा होता है ना कि वो जाग भी रहा है और उसकी आंखें भी खुली हैं, तो बीटा वेव आती है। ठीक है, अगर वो जाग रहा है उसने आंखें बंद कर ली हैं तो अल्फ़ा वेव्स आती हैं। तो पहले बीटा है फिर अल्फ़ा है। ठीक है, फिर हमारे पास जो है वो N1 में थीटा वेव्स आती हैं, जो कि N2 है उसमें स्लीप स्पिंडल एंड पोटेशियम कॉम्प्लेक्सेस बाइफेजिक वेव्स आती हैं। ठीक है, N3 N4 में हमारे पास डेल्टा वेव्स आती हैं, लो फ्रिक्वेंसी एंड हाई वोल्टेज वेव्स। ठीक है, थीटा वेव अकर ड्यूरिंग स्ट्रेस एंड थीटा नाम जो पढ़ने वाले बच्चे तो ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो ड्यूरिंग स्ट्रेस हमारे पास होते हैं थीटा वेव्स। N2 and 3 बट प्रीडोमिनेंटली इन N1। ठीक है,
और डेल्टा वेव्स अकर ड्यूरिंग डीप स्लीप, इन्फेंसी एंड ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज. Spindle may occur during N1 but predominantly in N2. Spindle may occur during N1 but predominantly in N2. ये कुछ MCQs थे जो रिवीजन जब हम MCQs करेंगे उसमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह. It's just for revision.